सलामकुम व्हाट्सअप व्हाट्सअप किधर हैं आज? आज यार हम पोलैंड में मौजूद हैं। तो कोई पोलैंड के बारे में बता दें, कैसा कंट्री है? अच्छा यार, आज की वीडियो क्योंकि हम पोलैंड के अंदर मौजूद हैं और ये पोलैंड का सिटी है गडांस्क, जिसके अंदर हम मौजूद हैं। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, सिटी है, जो मशहूर इस हवाले से कि यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग आते हैं इस सिटी को देखने के लिए। क्योंकि आपका सवाल है पूरा कि पोलैंड वर्सेस स्वीडन हम आपको कंपेयर करके बताएं, तो चलें हम देखते हैं जो हमने इस मुल्क के अंदर देखा, तो उसको हम स्वीडन के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इस सिटी की बात करूँ ना, ये सिटी है तकरीबन, इसमें कुछ 4-65 लाख लोग हैं जो सिटी में रहते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इस सिटी में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लोगों का। फॉर एग्जांपल हम जिस रेस्टोरेंट पे भी बैठोगे, फॉर एग्जांपल हम इस वक्त फूड कोर्ट में बैठे हैं सेंट्रम के अंदर, तो यहाँ पे भी रेस्टोरेंट, जितने भी रेस्टोरेंट, उनमें अच्छा खासा रश है। जो शॉपिंग मॉल वगैरह हैं, इसके अलावा जो रेस्टोरेंट हैं जो बाहर हैं, मतलब बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। वैसे मुझे कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं मिला, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो सबके पास अच्छा खासा बिजनेस है, और ये सबको पता है कि जिस सिटी में भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट बिजनेस, होटल बिजनेस, और इवन के कपड़ों वगैरह का सिस्टम, ये सारा बड़ा अच्छा, मतलब प्रॉफिट बना सकते हो उस वहाँ पे। ठीक है। तो इस सिटी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोगों ने अपने घर, अपार्टमेंट जो हैं वो एयरबीएनबी पे लगाए हुए हैं, Booking.com पे लगाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो अपार्टमेंट लिया है वो एक, मतलब एक बिल्डिंग है, लेकिन उसमें छोटे छोटे अपार्टमेंट है जिनको उन्होंने शक्ल दे रही है सारी अपार्टमेंट की। ठीक है। तो लोग उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। अब उस वजह से अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे मतलब एक्सपेंसिव है ये सिटी। क्योंकि मैं बात ज़रा गडांस के वाले से इसलिए करूँगा क्योंकि मैं बाकी सिटी नहीं घूमा अभी ना, अभी सिर्फ हम कल आए हैं यहाँ पे, और अभी हम इस सिटी के अंदर ही मौजूद हैं, हम अभी इसी को देख रहे हैं। तो इस सिटी को जो हमने देखा, हम इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि आपको पता कंट्री ओवरऑल सेम ही होता है, कोई इतना खास फर्क नहीं होता। ठीक है। अगर हम प्राइसेस को लेके बात करें ना, कि जो प्राइसेस आप फूड पे करते हो या शॉपिंग पे करते हो, तो वो स्वीडन जितनी ही प्राइसेस हैं, कोई खास फ़र्क नहीं है स्वीडन की प्राइसेस में और यहाँ की प्राइसेस में। ठीक है। वो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है। और यहाँ पे मेन चीज़, यहाँ पे यूरो नहीं चलता, यहाँ पे पोलिश ज़्लोटे चलते हैं। जो अगर हम इसे स्वीडिश करोन से कंपेयर करें, तो जो एक स्वीडिश एक पोलिश ज़लोटे है, वो स्वीडिश कह लो कि 2.258 करके इस तरह तकरीबन राउंड अबाउट उसके बनता है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप कार्ड से पे करते हो, आपको कन्वर्जन वगैरह भी लगती है थोड़ी बहुत, तो आपको वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पड़ सकता है, लेकिन अराउंड वो 2.25 2.28 के राउंड बट वो आपको पड़ता है। ठीक है। तो अगर हम प्राइसेस की बात करें, वो सेम है। अगर आपने घर खरीदना है यहाँ पर, या आपने रेंट पे लेना है, तो तकरीबन प्राइसेस भी थोड़ी अच्छी हैं, वो इतनी बुरी नहीं। फॉर एग्जांपल जो घर हमने यहाँ पे देखे लगे हुए, तो वो सेम प्राइसेस में स्वीडन में भी, स्टॉकहोम के अंदर भी घर वो सेम प्राइसेस में मिलता है। हालांकि जो कैपिटल है यहाँ का, जो वार्शा है, वो यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मोस्टली होता क्या है कि जो कैपिटल होता है वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, और जो छोटे सिटीज़ होते हैं वहाँ पे कम होती है। लेकिन क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बीच बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो सिटी में बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं, यहाँ पे शिप वगैरह हैं, यहाँ वर्ल्ड वार 2 का म्यूज़ियम वगैरह भी है। तो इस सिटी को लोग टूरिस्ट के तौर पर ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्राइसेस आपको पता है, जब टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो फिर अपार्टमेंट वगैरह की प्राइसेस वैसे बढ़ जाती हैं, रेस्टोरेंट वगैरह वालों में प्राइसेस ज़्यादा लगाई हुई है। ठीक है। तो अब क्योंकि हम बात प्राइस की कर रहे हैं, तो कह लो सेम है। अगर हम इनकम की बात करें, तो यहाँ पे ज़लोटे चलते हैं। अगर हम वैसे जो इनके स्टेटस को देखें, तो स्टेटस जो है उनके मुताबिक 8,000 से 8500 ज़लोटे हैं, जो 1800 से 2000 बनते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रेस्टोरेंट पे जॉब करने वाले को 1800 यूरो मिलता हो। रेस्टोरेंट में मोस्टली जॉब करने वाले 1000 1100 इतने यूरो ही कमाते होंगे। ठीक है। अगर कोई अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट या प्रोफेशनल जॉब कर रहा है, वो 1800 2000 यूरो राउंड बर्ड कमाते होंगे। बाकी जो है उनकी इतनी इनकम होगी। ठीक है। अगर हम इनके अपार्टमेंट वगैरह की कंडीशन देखें, अगर उन्हें स्वीडन से कंपेयर करें, तो स्वीडन के अपार्टमेंट लिविंग स्टैंडर्ड उनका ज़्यादा बेहतर है। यहाँ आपको मतलब वो स्वीडन वाली फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन मतलब फिर भी इनके रोड अच्छे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बड़ा खूबसूरत सिटी है, ये देखने वाला है। और जो लोग भी घूमना चाहते हैं वो ये सिटी होगा, ये ज़रूर आएँ। अब अच्छी चीज़ क्या है कि आपको जब इन साइड आप यूरोप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपको बड़ी चीप पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ मैं टिकट कितने की पड़ी, तो मैं जो वन साइडेड टिकट थी स्वीडन से गंडांस की, वो थी 185 करोन की, 185 स्वीडिश करोन की। अगर हम उसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें, तो कह लो को 5500 5,500 पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब अपने अगर लाहौर से इस्लामाबाद भी जाना चाहिए, आपको 15-20 हज़ार रुपये हट जाए। यहाँ आप स्वीडन से गडांस्क आ रहे हो, पोलैंड आ रहे हो बाई एयर, तो आपको कितना खर्चा आ रहा है? 5,500 रुपये पाकिस्तानी। और 1 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है अरलंडा से यहाँ पे, तो एक बड़ी शॉर्ट फ्लाइट, आप थकते वगैरह भी नहीं हो इनमें। ठीक है।
तो अपार्टमेंट वगैरह भी रीज़नेबल मिल जाते हैं। Booking.com पे देख लो, एयरबीएनबी तो रीज़नेबल अपार्टमेंट मिल जाते हैं, वो इतने महंगे नहीं हैं। अब सिटी से थोड़ा हट के ले लो, जैसे हम आए थे, हमने गाड़ी ली यहाँ पे आते साथ ही, तो वो चीप पड़ती है, आपको टैक्सी करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी रखना चाहते हो तो गाड़ी रख लो, वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, वो भी आपको रीज़नेबल मिल जाती है, ठीक है। और बिज़नेस के हवाले से ये कंट्री बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे रात हम थे तकरीबन बाहर 9-10 बजे 1 बजे तक बाहर थे। चलो फ्राइडे सैटरडे में वीकेंड नाइट जो भी होती है ना, जो वहाँ पे बार होते हैं, पब होते हैं, वहाँ पे तो रश होता ही होता है यूरोप पूरे में ही। लेकिन जो रेस्टोरेंट स्ट्रीट्स होती हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह बने में, वहाँ पे इतना रश नहीं होता, मतलब क्योंकि लोगों का ध्यान होता है क्लब वगैरह में, बार वगैरह में होता है। लेकिन यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स एरिए थे, जो टूरिस्ट स्पॉट थे, वो भी लोगों से भरे हुए थे। तो अब देर तक लोगों अपना पैसे कमा सकते हैं बिजनेस करके, ठीक है। तो अगर आप रहते हो तो आप यहाँ स्वीडन पोलैंड के अंदर आकर बिजनेस भी कर सकते हो। अब और कुछ चीज़ें हैं पोलैंड की आपको बताने वाली। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो वो पोलैंड के अंदर चेंज हो जाता है। अब ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, ये आपको पोलिश गवर्नमेंट अलाउ करती है तो चेंज हो रहा है ना। अगर ओरिजिनल लाइसेंस है तो अब यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। आपके पास पोलैंड का रेजिडेंट परमिट नहीं भी है ना, अब तब भी चेंज करवा सकते हो। कोई एजेंट वगैरह हैं जो अपनी फ़ीस वगैरह लेते हैं, पैसे लेते हैं, अगर किसी ने करवाना हो तो उसकी मर्ज़ी है। उसके अलावा अगर आपका ईयू में से किसी के पास, किसी भी मुल्क के आपके पास रेजिडेंस कार्ड है आपका, और आपको मज़ीद रेजिडेंस कार्ड चाहिए, तो पोलैंड में ये ऑप्शन भी है कि आप अपना रेजिडेंट कार्ड भी पोलैंड का वर्क वीज़ा ले सकते हो। हाँ, उसे कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, उसके टैक्स वगैरह आपको देने पड़ेंगे। अगर आप बाहर रहते हो तो बाहर से भेजने पड़ेंगे। अगर अच्छी चीज़ यही है कि आप जहाँ का कार्ड हो वहाँ पे रहो, वहाँ पे काम करो, वहाँ पे टैक्स पे करो। अच्छा, अब बात करते हैं लोगों के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, कल से लेके आज तक जो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम नए थे, हमें ट्रैफिक में 1-2 प्रॉब्लम आई, तो किसी ने भी मतलब हमें उस तरफ जो है ना हार्न वगैरह देना, उनके हम स्टॉकों में इतना सब्र नहीं करते, तो किसी ने भी ट्रैफिक के अंदर भी कोई इमरजेंसी नहीं दिखाई। जहाँ पे किसी से भी बात करो, वैसे लोगों से मिलो, कहीं भी जाओ तो बड़े ही पोलाइट लोग हैं। हमारा एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा है यहाँ के लोगों को लेके। अगर हम इस सिटी की बात करें तो सिटी में इमिग्रेंट इतना ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अफ्रीकन, पाकिस्तानी, इंडियन कुछ नज़र आएंगे, लेकिन अफ्रीकन आपको फॉर एग्जाम्पल बड़े कम नज़र आएंगे, ना होने के बराबर। पाकिस्तानी ना होने के बराबर नज़र आएंगे। मोस्टली आपको पोलिश वगैरह या यूरोपियन वगैरह नज़र आएंगे। तो वैसे मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि इमिग्रेंट हों या ना हों, कोई बुरी अच्छी चीज़ नहीं है, तो वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें तो ये स्वीडन एक अच्छा कंट्री है। जॉब्स वगैरह के हवाले से अच्छी सैलरीज हैं। पोलैंड में बिजनेस वगैरह आप बड़े अच्छे पैसे बना सकते हो, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। स्वीडन में टूरिस्ट आता है सिर्फ 2 माह के लिए, यहाँ टूरिस्ट चलता रहता है, लंबे अरसे तक आता है और ज़्यादा आता है। हाँ, और कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप एक अच्छे पैसे बना सकते हो इस मुल्क के अंदर, ठीक है। अगर मैं एंड पे समराइज़ करूँ ना अपनी वीडियो को, तो अगर हम बताएं तो बिज़नेस अच्छा है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, लोग यहाँ के अच्छे हैं, और जो एक्सपेंस वगैरह तकरीबन सेम ही है। लेकिन अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो जो बंदा रहता है वहाँ पे मैनेज कर ही लेता है। अपना लाइसेंस वगैरह बनवा सकते हो। यूरोप के किसी मुल्क में भी आप रहते हो तो आपका रेजिडेंट कार्ड होना आपके पास ज़रूरी है। आप वर्क वीज़ा ले सकते हो, यहाँ पे आप पीआर भी ले सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। इलीगल के लिए मुल्क थोड़ा सख्त है, लेकिन अगर आप लीगल आते हो तो इस मुल्क में आपके लिए काफ़ी आसानी है, ठीक है। ये एक अच्छा कंट्री है। बाकी आपने जहाँ भी रहना है, जिस मुल्क में भी रहना है, जो भी चूज़ करना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा पोलैंड के बारे में। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट वीडियो में। हम कल तक यहीं हैं। अगर आपका कोई और सवाल भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।